मालविका एक बहुत ही सुंदर और प्रतिभाशाली नर्तकी थी, लेकिन रानी धारिणी नहीं चाहती थी कि राजा अग्निमित्र उसे देखें। इसलिए उन्होंने मालविका को छिपा कर रखा और उसकी नृत्य व संगीत शिक्षा की देखरेख नाट्याचार्य गणदास को सौंप दी। एक दिन कौमुदिनी, जो रानी के लिए स्वर्णकार के पास से एक अंगूठी लेकर लौट रही थी, उसकी मुलाकात अन्य सखियों से हुई। उनकी बातचीत से पता चला कि मालविका के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही रानी उसे राजा से दूर रखना चाहती है, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजा अग्निमित्र चित्रशाला में महादेवी के पास थे, तभी उनकी नजर एक चित्र पर पड़ी। यह चित्र किसी और का नहीं बल्कि मालविका का था। राजा को उसका रूप इतना मोहक लगा कि उन्होंने तुरंत उसके बारे में पूछ लिया। वसुलक्ष्मी, जो वहां मौजूद थी, मासूमियत में बोल पड़ी कि यह तो मालविका है। बस राजा उस पर मोहित हो गए। इधर गणदास भी मालविका की नृत्य कला की खूब प्रशंसा कर रहे थे और बता रहे थे कि वह बहुत तेजी से सीख रही है। इसके बाद अग्निमित्र अपने मंत्री के साथ एक पत्र पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। यह पत्र विदर्भ शासक की ओर से आया था। असल में राजा अग्निमित्र और माधव सेन, विदर्भ के एक शासक, के बीच मित्रता थी और माधव सेन ने अपनी बहन का विवाह अग्निमित्र से कराने का वचन दिया था। लेकिन रास्ते में माधव सेन को यज्ञसेन ने पकड़ लिया और उसकी बहन व पत्नी को बंधक बना लिया। अब अग्निमित्र ने विदर्भ शासक को पत्र भेजा था कि वे माधव सेन को रिहा करें, लेकिन जवाब में विदर्भ शासक ने कहा कि अगर अग्निमित्र उनके साले मौर्य सचिव को रिहा कर देंगे तो वे भी माधव सेन को छोड़ देंगे। इस प्रस्ताव से राजा नाराज हो गए और उन्होंने विदर्भ पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। इसी बीच राजा को अपनी मन में उठ रही भावनाओं से भी जूझना पड़ रहा था। वे विदूषक से अपनी व्यथा कहते हैं और मालविका से मिलने का कोई उपाय निकालने को कहते हैं। विदूषक राजा को बताता है कि वह इसका इंतजाम कर चुका है और बहुत जल्द राजा को मालविका के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। इसके बाद गणदास और हरिदत्त, जो दोनों ही नृत्य के आचार्य थे, बहस करते हुए दरबार में पहुंचते हैं। दोनों खुद को श्रेष्ठ बताते हैं और राजा से न्याय की मांग करते हैं, लेकिन राजा को डर था कि रानी धारिणी पक्षपात कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने विवाद का फैसला भगवती कौशिकी के सामने करने का निर्णय लिया। महारानी चाहती थी कि गणदास को विजेता घोषित किया जाए, जबकि राजा हरिदत्त को श्रेष्ठ मानते थे। ऐसे में सभी ने मिलकर यह तय किया कि दोनों आचार्यों की शिष्याएं नृत्य प्रस्तुत करेंगी और उसी आधार पर श्रेष्ठता तय होगी। हालांकि महारानी को यह निर्णय पसंद नहीं आया, लेकिन अंत में उन्होंने इसे मान लिया।